दुनियादारी is presented by Windsor Gaming app. Download the app now. घर बैठे बोर हो रहे हो तो ब्लाइंड गेम खेली जाए भारत के बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो ऐप पे। यहाँ पे आप अपना फेवरेट स्पोर्ट खेल सकते हो एंड जीत सकते हो बहुत सारा रियल कैश जो आप अपने बैंक अकाउंट, यूपीआई या पेटीएम वॉलेट से विड्रॉ भी कर सकते हो इंस्टेंटली। नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल खबरों का ललन टॉप बुलेटिन दुनियादारी। आज बात होगी एक राजकुमार की जो एक समय तक सत्ता का सबसे प्रबल दावेदार था, लेकिन अब अपने ही घर में नजरबंद है। उसकी सिक्योरिटी छीन ली गई है, कहीं भी और किसी से भी बात करने पर पाबंदी लगा दी गई है। उसके ऊपर इल्जाम लगा है राजा के खिलाफ साजिश रचने का। इस घटनाक्रम ने मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में भूचाल ला दिया है। इस पूरे वाकये का एपिसेंटर कहां है, राजकुमार के साथ आगे क्या होने वाला है, इस उथल पुथल के बीच एक पारिवारिक कलह का जिक्र बार बार क्यों आ रहा है, सब विस्तार से बताएंगे। हाशेमाइट किंगडम ऑफ जॉर्डन या सिर्फ जॉर्डन मिडिल ईस्ट का एक छोटा सा मुल्क है। रेड और डेड सी के बीच में बसा जॉर्डन का 75% हिस्सा रेगिस्तान है। इस देश की एक लंबी सीमा इजराइल से भी लगती है। इसी वजह से अरब इजराइल विवाद में जॉर्डन एक जरूरी किरदार है। प्राचीन काल में यह इलाका एशिया और अरब के बीच व्यापार का अहम रास्ता था। जॉर्डन की एक और बड़ी पहचान है पहाड़ को काटकर बनाया और बसाया शहर पेत्रा। ये शहर दुनिया की 7 अजूबों में से एक है। 1985 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया था। जॉर्डन में कई विदेशी साम्राज्यों ने शासन किया। 7वीं सदी में यहां इस्लाम की एंट्री हो चुकी थी। 1516 में यह इलाका ऑटोमन साम्राज्य के कब्जे में आया। उन्होंने लगभग 4 सदी तक शासन किया। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। उस वक्त ऑटोमन साम्राज्य के राज्यों में गुस्सा पनप रहा था। मौका देखकर उन्होंने विद्रोह कर दिया। तब तक ब्रिटिश सेना भी इस इलाके में आ चुकी थी। ऑटोमन साम्राज्य का कायम रहना मुश्किल हो चुका था। वर्ल्ड वॉर में मिली हार ने इस बात पर मुहर लगा दी। 1922 में यह इलाका ब्रिटिश शासन के दायरे में आ गया। उनका सत्ता में सीधा हस्तक्षेप होता था। यह सब खत्म हुआ 1946 के साल में। 22 मार्च को लंदन की संधि पर दस्तखत हुए और जॉर्डन को आजादी मिल गई। उसी साल यूनाइटेड नेशंस ने भी मान्यता दी। यहां से जॉर्डन के आजाद सफर की शुरुआत होती है। अब्दुल्ला बिन अल हुसैन आजाद मुल्क के पहले राजा बने। उनके शासन में जॉर्डन गुलामी के दंश से निकलने की कोशिश कर रहा था। उन्हें काफी हद तक कामयाबी भी मिल रही थी। फिर एक दिन सब पलट गया। 20 जुलाई 1951 को राजा साहब जेरूशलम पहुंचे जुमे की नमाज अदा करने। यहीं पर उनकी हत्या हो गई। इस हत्याकांड के वक्त क्राउन प्रिंस थे उनके बेटे तलाल बिन अब्दुल्लाह। पिता की मौत के बाद तलाल राजा बन गए। तलाल लंबे समय तक कुर्सी पर नहीं रह पाए। उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया की शिकायत थी। 13 महीने के बाद ही संसद ने उन्हें मेंटली अनफिट घोषित कर दिया। तलाल को जबरदस्ती कुर्सी से उतारा गया। उनके जीवन का अंतिम दौर तुर्की के अस्पताल में गुजरा। तलाल को हटाने के बाद उनके बेटे हुसैन बिन तलाल को राजा बनाया गया। किंग हुसैन ने लगभग 46 वर्षों तक जॉर्डन पर राज किया। उनके शासन में तमाम राजनीतिक उतार चढ़ाव आए, लेकिन आज की कहानी उनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी है, इसलिए फोकस उसी पर रहेगा। उनके जीवन में 2 अहम पड़ाव पर गौर करिएगा। पहला, क्राउन प्रिंस की नियुक्ति। जॉर्डन में संवैधानिक राजशाही की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, जबकि राजा स्टेट का मुखिया। हालांकि वो सिर्फ सेरेमोनियल हेड नहीं होता, उसके पास प्रधानमंत्री की तुलना में कई गुना ज्यादा अधिकार होते हैं। राजा अपने शासन के दौरान क्राउन प्रिंस की नियुक्ति करता है। यह क्राउन प्रिंस राजा की मौत या उसके गद्दी से उतरने के बाद देश का राजा बनता है। 1965 के साल में किंग हुसैन ने अपने छोटे भाई हसन बिन तलाल को क्राउन प्रिंस बना दिया। यह बहुतों के लिए अविश्वसनीय था, क्योंकि उन्होंने अपने बड़े बेटे अब्दुल्ला द्वितीय से यह पदवी छीन कर ऐसा किया था। अब इस चैप्टर को थोड़ी देर के लिए यहां रोकते हैं। बात करते हैं दूसरे पड़ाव की। किंग हुसैन ने अपने जीवन में कुल 4 शादियां की। 1978 में उनकी अंतिम शादी नूर अल हुसैन से हुई। क्वीन नूर से उनके 4 बच्चे हुए। सबसे बड़े बेटे का नाम रखा गया हमजा। किंग हुसैन हमजा से खूब प्यार करते थे, उसे अपनी आंखों का सुकून कहते थे। 11 संतानों में से हमजा राजा साहब का सबसे चहेता था। क्वीन नूर अपने बेटे को राजा और खुद को राजमाता के तौर पर देखना चाहती थी, इसलिए हमजा किंग हुसैन के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाने लगा। फिर आया 1999 का साल,
जनवरी का महीना था। किंग हुसैन गंभीर तौर पर बीमार पड़ गए। उनके बचने की उम्मीद लगातार कम होती जा रही थी। इसी बीच में अस्पताल से एक चिट्ठी रिलीज हुई और पूरे देश में हंगामा मच गया। ये चिट्ठी क्राउन प्रिंस हसन के लिए लिखी गई थी। इसमें लिखी बातों के मुताबिक किंग हुसैन अपने छोटे भाई से बेहद नाराज थे। उन्होंने क्राउन प्रिंस पर सत्ता के दुरुपयोग का इल्जाम भी लगाया था। इन्हीं आरोपों के मद्देनजर किंग हुसैन ने अपने भाई की क्राउन प्रिंस की पदवी छीन ली। उस वक्त प्रिंस हमजा 18 साल के नहीं हुए थे, इसलिए राजा साहब ने क्राउन प्रिंस का दारोमदार अपने सबसे बड़े बेटे अब्दुल्ला द्वितीय को सौंप दिया। घड़ी की सुई वापस घूमकर अपने मुकाम तक पहुंच गई थी। हमने जहां पर कहानी को विराम दिया था, वहां पर अब्दुल्ला द्वितीय से क्राउन प्रिंस का पद छीनकर हसन को दिया गया था। अब वही पद हसन से छीनकर अब्दुल्ला द्वितीय तक पहुंच गया। इस फेरबदल के 2 हफ्ते बाद ही किंग हुसैन की मौत हो गई। 7 फरवरी 1999 को अब्दुल्ला द्वितीय जॉर्डन के राजा बन गए। उन्होंने अपने सौतेले भाई प्रिंस हमजा को क्राउन प्रिंस बनाया। तब कहा गया कि ये भाई भाई का प्यार है, राज परिवार में सब ठीक चल रहा है। लेकिन सब ठीक नहीं था। 5 साल बाद ही अब्दुल्ला द्वितीय ने हमजा को क्राउन प्रिंस के पद से हटा दिया। एक चिट्ठी लिखी कि इस पद की वजह से तुम कुछ जरूरी जिम्मेदारियां नहीं उठा पा रहे हो। जॉर्डन को तुम्हारी जरूरत है, इसलिए मैंने तुम्हें क्राउन प्रिंस के पद से हटाने का फैसला लिया है। आशा है तुम राजा के प्रति वफादार बने रहोगे। चिट्ठी की भाषा तो मीठी थी, लेकिन इसके कई क्रूर निहितार्थ निकल रहे थे। एक तो यह कि अब्दुल्ला द्वितीय ने जॉर्डन की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। अब उन्हें राज परिवार के सपोर्ट की जरूरत नहीं बची थी। उन्होंने अपने पिता की इच्छा को भी दरकिनार कर दिया था। दूसरी बात यह हुई कि हमजा को हटाकर उन्होंने अपने बेटे हुसैन का रास्ता साफ कर दिया था। वही हुआ भी। कुछ समय बाद ही किंग अब्दुल्ला ने अपने बेटे को क्राउन प्रिंस बना दिया। आज हम इन सब पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? दरअसल पूर्व क्राउन प्रिंस हमजा को उनके ही घर में नजरबंद कर दिया गया है। उनकी पर्सनल सिक्योरिटी छीन ली गई है। उन्हें घर से बाहर निकलने से मना कर दिया गया है। साथ ही किसी से भी बात करने पर भी रोक लगा दी गई है। फोन और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। प्रिंस हमजा के घर के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात है। इस नजरबंदी की पूरी जानकारी खुद हमजा ने ही दी। उन्होंने सैटेलाइट इंटरनेट के जरिए एक वीडियो बनाकर अपने वकील को भेजा। इसी में हमजा कहते हैं कि ये उनका आखिरी वीडियो हो सकता है। हमजा के वकील ने यह वीडियो बीबीसी को दिया। तब जाकर पूरी दुनिया को जॉर्डन में चल रहे पॉलिटिकल ड्रामे का पता चला। जॉर्डन सरकार ने पहले तो हाउस अरेस्ट की बात को झूठा बता दिया। बाद में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एमान सफादी ने एक बयान जारी कर कहा कि प्रिंस हमजा जॉर्डन की सुरक्षा और स्थिरता के खिलाफ काम कर रहे थे, इसलिए उन्हें अरेस्ट किया गया है। प्रिंस हमजा पर तख्ता पलट की साजिश रचने का आरोप भी लगाया गया है। डिप्टी पीएम ने कहा कि किंग अब्दुल्ला ने इस मामले को परिवार के भीतर ही सुलझाने की कोशिश की, लेकिन प्रिंस हमजा ने सहयोग नहीं दिया। हार कर राजा को उनकी गिरफ्तारी का आदेश देना पड़ा। प्रिंस हमजा ने ऐसी किसी भी साजिश का हिस्सा होने के आरोपों को नकारा था। उन्होंने कहा था कि देश में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद व्याप्त है। सरकार की आलोचना करने वालों को देशद्रोही समझ लिया जाता है। डिप्टी पीएम के बयान में कथित विदेशी मदद का भी जिक्र था। द टाइम्स ऑफ इजराइल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक एक इजरायली बिजनेसमैन रॉय शेपोस्निक ने प्रिंस हमजा से बात की और उनकी फैमिली को जॉर्डन से निकालने का ऑफर दिया था। जॉर्डन की एक न्यूज एजेंसी ने उस रॉय को इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का एजेंट बता दिया। इसके बाद उठापटक के पीछे इजराइल का हाथ होने की बात उठने लगी। बाद में रॉय ने एक इंटरव्यू में बताया कि मैंने कभी मोसाद के लिए काम नहीं किया है, मुझे जॉर्डन के इंटरनल मैटर की कोई जानकारी नहीं है। मैं और प्रिंस हमजा अच्छे दोस्त हैं, इसी दोस्ती के नाते मैंने मदद का हाथ बढ़ाया था। प्रिंस हमजा की पत्नी और बच्चों को किसी दूसरी जगह पर नजरबंद किया गया है। उनके बारे में कोई जानकारी बाहर नहीं आई है। प्रिंस हमजा की मां क्वीन नूर ने ट्वीट कर सलामती की दुआ मांगी है। इस हाउस अरेस्ट के बाद बाकी दुनिया क्या कह रही है? अमेरिका जॉर्डन का डिफेंस पार्टनर है। उसने किंग अब्दुल्ला का साथ देने की बात कही है। इजराइल भी पड़ोस के घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है। उसने भी राजा को सपोर्ट किया है। इसके अलावा अरब के अधिकतर देश किंग अब्दुल्ला के पाले में खड़े हैं। अभी तक किसी ने भी खुलकर प्रिंस हमजा को सपोर्ट नहीं किया है। जानकार बताते हैं कि ये पूरा मसला आंतरिक है। ये राज परिवार के आपसी कलह का नतीजा है और इससे मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला। किंग अब्दुल्ला और प्रिंस हमजा ने कभी एक दूसरे का खुलकर विरोध तो नहीं किया है, लेकिन ये रंजिश लंबे समय से पनप रही थी। जानकारों की माने तो प्रिंस हमजा आम लोगों के बीच खूब पॉपुलर है। बेदुइन कबीलों के बीच उनकी पकड़ काफी मजबूत है। बेदुइन लड़ाके 1921 से जॉर्डन की सुरक्षा में जुटे हैं। सेना के बीच उनकी अच्छी पैठ है। कुछ समय पहले प्रिंस हमजा ने कबीले के नेताओं से मुलाकात की थी। कोरोना महामारी से जॉर्डन भी खासा प्रभावित हुआ है। वहां भी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए हैं।
इसके अलावा प्रिंस हमजा सरकार की नाकामियों पर लगातार सवाल उठा रहे थे। किंग अब्दुल्ला को लगा कि उनकी कुर्सी खतरे में है। एक पक्ष को यह भी लगता है कि इन्हीं वजहों से परेशान राजा ने प्रिंस हमजा को अरेस्ट करवाया है। हालांकि अभी ये सबके अनुमान ही है। प्रिंस हमजा अकेले नहीं हैं जिन्हें इस क्रैकडाउन के तहत अरेस्ट किया गया हो। उनके अलावा 16 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक पूर्व वित्त मंत्री भी है। आगे क्या होगा? प्रिंस हमजा को चुप रहने का आदेश दिया गया है। इस बीच उन्होंने एक ऑडियो टेप रिलीज किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि वो तकरार को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन वो चुप रहने का आदेश नहीं मानेंगे। हाल फिलहाल प्रिंस हमजा अकेले पड़ते दिख रहे हैं। किंग अब्दुल्ला के पास पूरी सरकारी मशीनरी और ताकतवर देशों का बैकअप है। हमजा के सपोर्टर और जॉर्डन का विपक्ष क्या करेंगे, इसी पर जॉर्डन की पॉलिटिक्स का पूरा भविष्य टिका है। आगे की हर जरूरी अपडेट लल्लन टॉप आप तक पहुंचाता रहेगा। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब चलते हैं सुर्खियों की ओर। पहली सुर्खी इंडोनेशिया से है। इंडोनेशिया और उसके पड़ोस में बसे ईस्ट तिमोर में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन ने जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। अभी तक 70 लोगों के मरने की खबर है। 40 से अधिक लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। सड़कों पर कीचड़ की मोटी परत जम गई है। बारिश की वजह से कई इलाकों में बिजली भी गुल है। इस वजह से राहत पहुंचाने में दिक्कत आ रही है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने लोगों से अधिकारियों का कहा मानने की अपील की है। इंडोनेशिया में भूस्खलन और फ्लैश फ्लड्स की घटनाएं आम हैं। देश की आधी से अधिक आबादी हाई रिस्क जोन में रहती है। दूसरी सुर्खी ताइवान से है। 2 अप्रैल को एक पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतर गई थी। इस दुर्घटना में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। अब ताइवान के परिवहन मंत्री लिन चियालुंग ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। उन्होंने इस दुर्घटना की पूरी जिम्मेदारी ली है। लिन ने फेसबुक पर एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होते ही वो पद छोड़ देंगे। शुक्रवार को 490 यात्रियों को ले जा रही ट्रेन एक ट्रक से टकराकर बेपटरी हो गई थी। ये पिछले 7 दशक में ताइवान में हुआ सबसे भयानक रेल हादसा था। आज की तीसरी सुर्खी इजिप्ट से है। यहाँ 22 राजाओं और रानियों की ममीज को नई जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। इन्हें पुरानी दी इजिप्शियन म्यूजियम से निकालकर नेशनल म्यूजियम ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन में रख दिया गया है। इस शिफ्टिंग के लिए भव्य परेड का आयोजन किया गया। इसे द फैरोज गोल्डन परेड का नाम दिया गया। इजिप्ट ने कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद लोगों को इकट्ठा होने पर लगी पाबंदी हटा दी थी। हालांकि इस परेड के लिए लोगों को बाहर नहीं आने दिया गया। ये ममीज 18 अप्रैल से आम लोगों को देखने के लिए उपलब्ध होंगी। आज के दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।